महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जो कुछ दूसरे के अधीन है वह सब कुछ दुख है, और जो कुछ अपने अधीन है सब सुख रूप है। ऐसा सुख और दुख का संक्षेप में भगवंतों ने संदेश दिया है। सर्वम परवसम दुखम, जो दूसरों के अधीन है वही दुख है, और जो आत्मवसम, जो अपने आप के अधीन है वही सुख है। इसलिए सारी अपेक्षाओं को सुखी होने के लिए छोड़ देनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं वह व्यक्ति ही संसार में दुखी है। हम सुखी होना चाहते हैं तो पार्श प्रभु के चरणों में चलते हैं। महावीर एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनकी शादी के लिए अनेक उसकी मां पिक्चर लेकर के सामने पटकती है कि बेटे जो भी आपको अपने सुख के लिए पसंद हो ये पिक्चर में से छांट लीजिए। लेकिन महावीर ने कहा, मां मुझे एक भी पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि एक को स्वीकार करूंगा तो बाकी सब दुखी हो जाएंगे, और मैं किसी प्राणी को दुखी नहीं करना चाहता हूं। अपने आत्मिक सुख के लिए दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता हूं। और उन्होंने विवाह नहीं किया। विवाह एक दुख का कारण था। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बेटियां भी इसी बात के लिए अपने पिता से पूछती हैं, पिताजी संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है, कौन आनंदित है? आप तो धरती के महापुरुष कहलाते हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं। उन्होंने कहा, हां लेकिन जब तुम्हारा विवाह करेंगे तो हमसे ज्यादा सुखी तो वह होने वाला है, वो हमसे बड़ा हो जाएगा। तो बेटी ने कहा कि मैं आपके सुख में कभी नहीं देख सकती हूं। और उन्होंने इसलिए संसार से अपने मन को हटा लिया था और दीक्षित होकर के आत्म संस्कारों को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये लद्धम तम सुखम दुख बेबता। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सारे सुख दुख ही हैं। सपरम बाधा सह्यम, जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह अपने लिए और दूसरे दोनों पक्षों के लिए दुख पहचाने वाला है। हम पूज्यपाद स्वामी से पूछते हैं कि दुख क्या है, कैसे प्रतिकार करूं? कहते वैसे ही है कच्छु कंडोयनवत, अर्थात किसी व्यक्ति को खाज होने लग जाए और एक पत्थर से खुजलाने लग जाए, जब तक खुजला रहा है तभी तक सुख लगता है, और बंद करने के बाद वहां से रस निकलने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है, दाढ़ बढ़ जाती है। ऐसी इंद्रियों के सुख हैं। इसलिए ब्राह्मी सुंदरी ने सुख प्राप्त करने के लिए संसार की शरण नहीं ली। चंदन बाला ने वास्तविक सुख को हासिल करने के लिए संन्यास धारण किया। महावीर उनसे पहले सबके लिए सुख की बात कह कह के चल रहे हैं। मेरा अंत में आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और कहना चाहता हूं, जो सुख इंद्रियों से मिलते हैं वो दुख देने वाले हैं, वो स्वयं को और दोनों पक्षों को दुख देते हैं। हमेशा स्थायी रहने वाले नहीं है, बीच बीच में नष्ट भी हो जाते हैं। कर्म बंध के कारण हैं और विषम हैं, कांटे कंकर धूल मिट्टी से सने हुए हैं। इसलिए वह सुख दुख ही है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार की कटीली राहों से बचें और एक अच्छे चिंतन को आधार दें। अभी हमारे
बीच में पूर्व वक्ता ने राष्ट्रीय जैन संगठन की बात आपसे कही ही डाली है, तो आप मेल जोल में सुख महसूस करते, तो आसपास के मेल जोल को बढ़ाइए। आज कोरोना वायरस के कारण से आपने सोशल डिस्टेंस, दूरियां बढ़ानी इतनी शुरू कर दी कि एक पिता पुत्र से दूर, एक भाई अपने भाई से दूर, एक गुरु अपने शिष्य से दूर, एक दूसरा आदमी अपने प्रेम के लिए छिन्न भिन्न करता जा रहा है। इसलिए भी तो दुख होने लगा है, मन ही नहीं लगता। फिर मन लगाने के लिए आप मोबाइल की शरण में चले जाते हैं। अरे अरिहंत की शरण में रहो। जो अरिहंत की शरण में अहरनिश रहेगा, उसके लिए मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। उसका मन अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंतों की शरण में जाने के बाद मन लगने लग जाएगा। सिद्धे शरणम, साहू शरणम, पंच परमेश्वरियों की शरण में चले जाइए, आपको सुख ही सुख लगेगा। लेकिन आप सुखी होने की इच्छा करते हैं क्या? बोलो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है वास्तव में कि जो सचमुच कहे मुझे सुख प्राप्त करना है। सुख प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, श्रमणता को स्वीकार कर लीजिए। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला कोई भी सुख स्थायी नहीं है। किसी आदमी के सिर पर बहुत बढ़िया पगड़ी लगा दी जाए, गले में सुंदर माला पहना दी जाए और एक बहुत शानदार उत्तरी पहना दिया जाए, साथ में उसके लिए अंगूठी में डायमंड मड़के पहना दिया जाए, लेकिन एक बात ऐसी कह दी जाए जिससे आर पार हो जाए, इतना श्रृंगार उसका कोई सुख नहीं दे पाया। एक छोटी सी बात के कारण वो पगड़ी फेल हो गई, माला कैंसिल हो गई, दुपट्टा कैंसिल हो गया, डायमंड अंगूठी के साथ जड़ा है, सुख नहीं मिला। सुख कहां था? सुख कहां था? कोई चार अच्छी बातें कह देता, दो अच्छी कह देता, प्रशंसा कर देता, लेकिन उसने प्रशंसा की जगह हमारे लिए एक शब्द ऐसा बोल दिया जो भीतर तक घुसता चला गया। ये हमारी अपेक्षा के कारण है। हम सारी अपेक्षाओं को छोड़कर तीर्थंकरों के पाद मूल में चले जाएं, वरना सेठ का दुख अलग है तो मुनीम का दुख अलग है, मां का दुख अलग है तो पिता का दुख अलग है। दोनों के दुख अलग अलग हैं, दोनों के सुख भी अलग अलग हैं। समय आपका ऊंचाइयां छू रहा है और मैं ऊंचाइयां छूने से पहले ही अपने आप को पीछे लेना चाहता हूं आप हर समय का अपना उपयोग कीजिए और आत्म कल्याण की दिशा में बढ़ने के लिए हमेशा गुनगुनाते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भूतल पर किसी व्यक्ति के लिए तिल तुस मात्र भी दुख न हो, सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें। हे पार्श प्रभु, मेरी यही कामना है। आप सब एक साथ मिलकर के जैन धर्म के ध्वज को लेने के लिए साहस बढ़ाइए और पूर्व वक्ता के अनुसार राष्ट्रीय जैन संगठन में एक अपने को हावी बनाइए और जितने लोगों को साथ लेकर चलने का सौरी पैदा करेंगे, उतने बड़े आप पार्शनाथ भगवान के शिष्य कहलाएंगे। स्वार्थी नहीं, शिष्य कहलाएंगे। इसलिए अपनी पूरी शक्ति अपने साथियों को एकत्रित करने के लिए और पार्श प्रभु की वंदना करने के लिए उन्हें बहुत पास लाइए, बहुत पास लेके आइए। जो जितने पास रहेगा उतना सुख मिलेगा, जो जितना दूर होता चला जाएगा उतना ही दुख बढ़ता चला जाएगा। घाटी या खाई जितनी छोटी होगी उतना सुख का रास्ता बनता जाता है। जो दूरी बढ़ जाती है वो दुख का रास्ता है। दूरी घटाइए, कोरोना कुछ भी नहीं करेगा। आप सुख के रास्ते के लिए
बहुत पास आने की कोशिश करें, बहुत ही शीघ्र पास आने की कोशिश करें। जितने पास आएंगे उतना सुख स्वयमेव मिलता चला जाएगा।